तो आज हम लोग देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं भाई साहब, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे ढेर सारे क्विज मिलेंगे, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छा कोट है हमारे सामने, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। कितना भी ज़्यादा निराशा हो, पहाड़ की तरह आपको लग रहा हो कि निराशा कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके ही आगे जो एक पत्थर होता है होप का। ठीक है, आशाएं हमेशा बनाए रखना है जीवन में और आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो भी ये है, विच स्टेट रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई। कौन सा स्टेट जो है वह हाईएस्ट एफडीआई अभी रिसीव किया है, तो वो है भैया महाराष्ट्र। सेकंड रैंक पे कर्नाटका रहा है, लेकिन फर्स्ट रैंक पे आ गया है भैया महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यही इसी स्टेट को मिला है इस बार। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है भैया। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस जी हैं, रमेश बैस जी जो हैं महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे जी हैं यहाँ के सीएम हैं। शिवसेना पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। शिवसेना पार्टी बढ़ गई है, तो एक उद्धव ठाकरे वाला एक जो है ये इनका है। ठीक है, तो इस पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र के बारे में आइए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, सुरेश वाडकर को मिला है। वहाँ पे नमो 11 जो है वह प्रोग्राम शुरू हुआ है। नमो 11 जो है वहाँ पे प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है। और अभी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है जर्मनी के पेशेवर यूनियन फुटबॉल यूनियन लीग के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट जो है इस क्वेश्चन से मिलते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे, मुंबई है। अरेबियन सी से इसका बॉर्डर टच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट COP29 इन 2024। COP29 जो अभी अगले साल होगा उसको होस्ट करेगा अजरबैजान होस्ट करेगा। ठीक है, अभी जो है COP28 कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। दुबई कहाँ पे भैया, UAE में है। ठीक है, फर्स्ट COP कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में हुआ था। 1995 में हुआ था। बर्लिन कौन सी रिवर के किनारे है, स्प्री रिवर के किनारे है। ठीक है, तो एक फैक्ट आपको जो है वह याद रखने हैं। अब अजरबैजान की बात है ये भैया, तो अजरबैजान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अजरबैजान जो है वह सेंट्रल एशिया की कंट्री है और इसकी राजधानी जो है वह बाकू है। क्या है राजधानी इसका, बाकू। और इसके जो हैं प्रेसिडेंट का नाम है इल्हम अलीयेव। ठीक है, इल्हम अलीयेव जी हैं इसके प्रेसिडेंट। और यहाँ का करेंसी क्या है भैया, तो अजरबैजानी मानत जो है यहाँ का करेंसी का नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह अजरबैजान से कैस्पियन सी का बॉर्डर टच करता है। कैस्पियन सी का बॉर्डर किसकी से टच करता है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, तारीख। डेट का मतलब क्या, तारीख हिंदी में बोलते हैं ना। तो T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। इतने सारे कंट्री से कैस्पियन सी का बॉर्डर टच करता है। ठीक है, यहाँ पे अरल सी दिख रहा है। अरल सी से बॉर्डर किसका टच करता है, मैंने ट्रिक्स बताया था आपको, U फॉर उज्बेकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कंट्री है जिसका बॉर्डर अरल सी से भी टच करता है और कैस्पियन सी से भी टच करता है, उसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, के यहाँ पे कॉमन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये ट्रिक्स होता है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन क्राइसिस। अभी जो है वह एयर पोल्यूशन क्राइसिस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया के लिए। कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो, तो वो है भैया वर्ल्ड बैंक जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, आपके अजय बांगा जी हैं। अजय बांगा जी इसके प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कौन से रिवर के किनारे है, पोटोमैक रिवर के किनारे है। ठीक है, और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, 189। ठीक है, एक भी चीज़ में ऐसा नहीं बताओ जो आपको एग्जाम पॉइंट से व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये
जो है वो वाशिंगटन डीसी यूपी पीछे से पूछा गया था कौन से रिवर के किनारे बसी हुई है, तो ये पोटोमैक रिवर के किनारे बसी हुई है। ठीक, अभी रिसेंटली बैंक का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे जो है वह उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वहाँ पे पूछा गया था अजय बांगा जी उसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं लेता हूँ। आलतू फालतू क्वेश्चन लेने से कोई फायदा नहीं है कि आप 1 घंटा जो है वो बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, कोई इससे वेस्टेड ऑफ टाइम। आर्टिकल 370 जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अभी न्यूज़ में था, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, तो ये स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को इसके अंदर जो है वो स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था, तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था, इससे रिलेटेड वर्डिक्ट आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने का फेवर में वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल 370 ये अब वैलिड हो गया है। ये देखिए जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, इससे जो है वह क्या क्या चेंजेज हुए हैं, अब जो है कोई ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ पे नहीं रहा है, सेंट्रल लॉ डायरेक्टली अप्लाई होगा वहाँ पे, कोई सेपरेट लॉ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा, इंडियन सिटीजन जो है वहाँ पे ज़मीन भी खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी भी अपना खरीद सकते हैं। अब कोई 2 फ्लैग नहीं होगा, पहले 2 जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा हुआ करता था, अलग फ्लैग हुआ करता, अब वो हट गया है। इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स में होगा। अभी देखिए वर्डिक्ट में भी बोला गया है कि 30 सितंबर 2024 डेडलाइन दिया गया कि तब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे जल्दी जल्दी इलेक्शन कराए। ठीक है, इस वर्डिक्ट में अभी जो आया है, अभी सेंट्रल जो है कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे कर सकती है आर्टिकल 370 के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अब घोषित वहाँ भी किया जा सकता है, पहले नहीं हो सकता था क्योंकि उनका एक अलग लॉ था, अलग स्टेटस दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पुलिस जो है वहाँ पे अभी मैनेज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है वह मैनेज होगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का और उसके कारण जो है अब डेवलपमेंट भी वहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो आप लोग जरूर जाइए वहाँ पे विजिट करिए और टूरिज्म सबसे बड़ा बिजनेस है वहाँ पे। अगर शांति रहेगी तो टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज द इनकम लीड्स टू क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का जीडीपी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस तरह से सब चीज़ इंटरलिंक्ड होता है, एवरीथिंग जो है वो इंटरलिंक्ड होता है। इस तरह से आप सोचा करें, इस तरह से आप समझा करें। ठीक है, अभी वहाँ के एलजी कौन है भैया, जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, मनोज सिन्हा जी जो है वहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, गाजीपुर कहाँ पे, यूपी में, यहाँ से ये जीते थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, हाँ, और कब ये हटा था आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019, ये भी आप याद रखिए, 5 अगस्त 2019 को ये हटा दिया गया था। चलिए, Which Asian country has recently launched its own forest and wood certification scheme? ठीक है, अभी जो है कौन सी एशियन कंट्री जो है वो लॉन्च किया है अपना फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम? तो इसका आंसर होगा भैया इंडिया ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है इसका, कि टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है वह लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने फ़ोटो लिया हूँ आपके लिए, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ, पिक किया हूँ। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर जो है जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो है इसका आंसर होगा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है वह शामिल किया गया है 2 इंडियन को, एक है विजय अमृतराज और दूसरा है लिएंडर पेस। कौन कौन है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, इंडिया से 2 को शामिल किया गया है। ठीक है, 2 को। अब लिएंडर पेस के बारे में जान लें। लिएंडर पेस जो 1996 का जो ओलंपिक जो था उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। ये कहाँ पे हुआ था ये ओलंपिक 1996 का, ये अटलांटा में हुआ था, अटलांटा में हुआ था। अटलांटा कहाँ पे भैया, यूएसए में है। ठीक है, उनको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये इनको एक बीमारी हो गई थी 2000 में, जब ये अपने करियर के पिक पे थे तो इनको एक बीमारी हो गई थी ट्यूबरकुलमा। लोगों को लगा कि इनका जो है करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका विल पावर अगर स्ट्रांग है तो आप जल्दी से जल्दी कॉमबैक कर सकते हैं। ठीक है, इनका सिस्ट हो गया था, ब्रेन इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलमा में, इन्होंने 6 मंथ के अंदर फिर से ग्राउंड पे थे। तो ये होता है एक महान खिलाड़ी का पहचान, आपको हार नहीं मानना है। जिस तरह से लिएंडर पेस ने कॉमबैक किया, आपको भी अगर कुछ फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी विन करेंगे। आपको बस हिम्मत नहीं आना है, विल पावर हमेशा जो है वो स्ट्रांग होना है, रखना है। ठीक है,
और बात है एक और पर्सन को दिया गया है, ठीक है, जैसे में 2 पर्सन मैंने बताया एशिया से हैं, ठीक है, और ये पहले मेल मेंबर हैं, ठीक है, एशिया से। अब वीमेन भी एक शामिल किए गए, उनका नाम क्या है, लीना। लीना टेनिस प्लेयर है, कहाँ के भैया, चाइना के हैं, चाइना के हैं, टेनिस प्लेयर हैं, इनको भी जो है वह शामिल किया गया। ये फर्स्ट एशियन वीमेन है जिनको जो है वह इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। एक और पर्सन को शामिल किया गया है जो इंग्लैंड के हैं, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनका नाम है रिचर्ड इवांस जी जो हैं, ये इनको शामिल किया। रिचर्ड इवांस जी जो इनको शामिल किया गया, इंग्लैंड के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, इंग्लैंड के जर्नलिस्ट हैं। इनको जर्नलिस्ट को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेनिस के बारे में जानते हैं और टेनिस के बारे में न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखते रहते हैं, इसलिए इनको दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए, यही है लिएंडर पेस जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आए थे, और ये हैं आपके सेकंड पर्सन, ठीक है, विजय अमृतपाल, ठीक है। तो अमृतराज। चलिए, हु हैज रिसीव्ड रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड 2023 एट दुबई COP28, वहाँ पे जो है वह किस पर्सन को रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अतुल शाह को जो है वह ये सम्मान प्रोवाइड किया गया है, इनको दिया गया है। क्यों दिया गया, ये लिप्रेसी के लिए बहुत काम करते हैं, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, उसके देखभाल के लिए, उनके ऐसे पेशेंट को देखभाल के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं इसके लिए, ठीक है। और पुष्कर भारती का नाम है, पुष्कर भारती को अभी व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान जो है इनको दिया गया है, व्यास सम्मान इनको दिया गया साहित्य के लिए, ठीक है, हिंदी राइटर है और इनको ये व्यास सम्मान दिया गया। यही है जो है जिनकी मैं बात कर रहा था, अतुल जी, डॉक्टर अतुल शाह, और ये हैं पुष्कर भारती जी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एडीबी जो है अभी रिसेंटली $250 मिलियन का अभी लोन अप्रूव किया है। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए लोन मिला है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अभी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए जो है ये एडीबी ने $250 मिलियन का प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब एडीबी की बात आई है भैया, तो एडीबी के बारे में जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है, किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर में हमने कहाँ बताया, मनीला है, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है भैया, तो मासा सुगा असाकावा, ठीक है, मासा सुगा असाकावा, ये हैं यहाँ के इसके प्रेसिडेंट है। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके मेंबर्स कितने हैं, 68 मेंबर्स। जैसे कितने मेंबर्स हैं, टोटल कंट्रीज मेंबर है 68 मेंबर्स हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है। अभी मैं आपको टॉप 50 जो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, उसका वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसको आप जरूर देखें। वो 50 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, 50-60 क्वेश्चन लगभग होंगे, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको उसके ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका स्कोर जो है आउट ऑफ 50, 40, 45 तो बहुत इजीली हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय।